केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में हम सबने सुना है और ऑनेस्टली जब भी सोचा है एक ही चीज दिमाग में आई है, लॉन्ग ट्रैक, थकान एंड स्ट्रगल। लेकिन इस बार जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बिल्कुल अलग था। और अगर मैं बोलूं, मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों गई, बिना थकी, बिना रश के, तो शायद आपको अनरियल लगे। मैं कुछ ही दिन पहले वापस आई हूँ अपनी 2 धाम यात्रा से, जो मैंने करी थी विद 4 धाम हेली यात्रा। और मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस तो आप सबके साथ शेयर करना बनता है, क्योंकि कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जो मैं कभी नहीं भूलना चाहूंगी। तो इस यात्रा को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले पहुंचना पड़ता है देहरादून, चाहे फ्लाइट से या ट्रेन से। उसके बाद 4 धाम हेली यात्रा की टीम आपको पिक करके आपके प्री बुक्ड होटल पर ले जाएगी। इवनिंग में इनकी टीम हमें पूरे यात्रा का स्केड्यूल ब्रीफ करती है। साथ ही उन्होंने हमें एक डफल बैग दिया यात्रा में एसेंशियल्स कैरी करने के लिए, और हमारा बॉडी वेट भी चेक किया ताकि हेलीकॉप्टर की सेफ्टी और हमारा कंफर्ट दोनों ही कॉम्प्रोमाइज ना हो। डे 1 पर जब हम हेलीकॉप्टर में बैठे और देहरादून से उड़ान भरी, वो फर्स्ट व्यू ऑफ हिमालयाज, इतनी ऊंचाई से सब पहाड़ों को ऑलमोस्ट आई लेवल पर देखना वाज जस्ट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड ऑनेस्टली वर्ड्स कम पड़ जाएंगे पर वो ब्यूटी जस्टिफाई नहीं होगी। मानोगे नहीं, सिर्फ 25 मिनट में हम केदारनाथ पहुंच गए, और सबसे पहले जो फील हुआ वो था सुकून। ना भीड़ ना शोर, बस मंदिर के सामने खड़े होकर आराम से दर्शन करना। इट फेल्ट सो सिरिल। दर्शन के बाद हम बस वहां बैठ गए टू लेट द मोमेंट सिंक इन। ठंडी हवा, चारों तरफ पहाड़ और लोग शिव जी का नाम लेते हुए, ये फीलिंग ही कुछ अलग थी जो वर्ड्स में कहना मुश्किल है, बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। दर्शन के बाद वापस हमें बेस कैंप जाना था, लेकिन खराब वेदर की वजह से हमें केदारनाथ में ही रुकना पड़ा, और उस मोमेंट पे थोड़ा स्ट्रेस भी हुआ था। बट लुकिंग बैक, वो ही यात्रा का सबसे स्पेशल पार्ट बन गया था, क्योंकि हमें केदारनाथ की संध्या आरती देखने का मौका मिला। रात को वो एटमॉस्फेयर, मंदिर की रोशनी और चैंट्स, इट जस्ट स्टेज विथ यू। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ा। स्टे, फूड, सब तुरंत टीम ने हैंडल कर लिया था। डे 2 पर जब हम बद्रीनाथ के लिए निकले, तब तक एक सेंस ऑफ ईज एंड ट्रस्ट आ चुका था। और ऑनेस्टली एक चीज जो मुझे पर्सनली काफी रीअश्योरिंग लगी वो थी सेफ्टी। हर फ्लाइट से पहले प्रॉपर चेक्स हो रहे थे। पायलट्स क्लियरली वेरी एक्सपीरियंस थे, कुछ एक्स एयरफोर्स बैकग्राउंड से भी थे, और डीजीसीए प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो होते हुए विजिबल था, which just gave the extra peace of mind। बद्रीनाथ पहुंचते ही जो फील आया वो था कामनेस। कार्स ऑलरेडी हमें पिक करने के लिए खड़ी थी। पहले तो हम होटल पर गए टू फ्रेशन अप एंड हैव लंच, फिर निकल पड़े बद्रीनाथ जी के द्वार। दर्शन यहाँ पे बिल्कुल आराम से हुई, बिना किसी रश के, और इस बार मैंने कॉन्शियसली स्लो होने का ट्राई किया, मोमेंट को एब्सॉर्ब करने के लिए। दर्शन के बाद हम माना विलेज गए, जिसे इंडिया का फर्स्ट विलेज भी कहा गया है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल से लेकर लास्ट टी पॉइंट इन द माना विलेज हमने सब देखा। इतनी छोटी छोटी गलियों से निकलने का तो मजा ही कुछ और था। और यार, इतने प्यारे लोग हैं वहाँ के। माना विलेज में चाय और मैगी खाकर हम वापस अपने होटल के लिए निकल पड़े। हम जब नेक्स्ट डे वापस देहरादून आ रहे थे, तब एक ही थॉट बार बार आ रहा था दिमाग में कि इतनी स्पिरिचुअल जर्नी इतनी एफर्टलेसली भी हो सकती है। सच कहूँ तो 2 दिन में दोनों धाम के दर्शन अच्छे से हो जाएंगे, ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन विद 4 धाम हेली यात्रा इट वॉज पॉसिबल। इट वॉज पॉसिबल विद कंफर्ट, नो स्ट्रेस एंड 0 हैसल। और अगर आप भी सेफ्टी और कंफर्ट के साथ दर्शन करना चाहते हैं तो 4 धाम हेली यात्रा इज द बेस्ट ऑप्शन। 4 धाम हेली यात्रा, अ ब्रांड ऑफ SRL हेली एंड डिवाइन ट्रिप्स। नाम ही बहुत है, और इनके इस 2 धाम यात्रा के पैकेज के लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपया का खर्चा आता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और कॉल ऑन दिस नंबर।
चारधाम हेली यात्रा की टीम आपको हर एक स्टेप पर गाइड करेगी। हर हर महादेव।